हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। इस प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ वेव डिस्कस कर चुके हैं और टाइप्स ऑफ वेव को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमने जो लास्ट में लेक्चर था इससे बिल्कुल प्रीवियस वाला, उसमें हमने डिस्कस किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। तो उससे पहले अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है पीके फिजिक्स वाला, तो जल्दी से जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ में जो बेल आइकन का जो ऑप्शन होता है उसको भी हिट कर लें, ताकि जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो उससे पहले जो आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो ये हमारा चैनल है पीके फिज़िक्स वाला, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जल्दी से जल्दी चैनल जो है ग्रो कर सके। क्योंकि जो है ये हमारे पास पीके फिज़िक्स वाला है, ये जो लफ्ज़ हमारे पास पीके है, ये सिर्फ मुझे रिप्रेजेंट नहीं कर रहा बल्कि हमारे पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये चैनल जल्दी अगर ग्रोथ करेगा तो हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए एक माने बड़ी प्राउड की बात होगी। क्योंकि जो आपने बहुत सारे जो चैनल देखे हैं इंडिया के चैनल, जो फिज़िक्स वाला है, कितनी उसके ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, कितना ग्रो किया है। क्योंकि जो दूसरी कंट्रीज़ के लोग होते हैं उसका मतलब ये एक रूल होता है कि जब भी उनमें से कोई अच्छा काम करने जा रहा होता है तो बाकी सारे लोग उनको मिलकर सपोर्ट करते हैं। और ये हमारा पाकिस्तान है। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है सपोर्ट करेंगे। ये मेरा चैनल नहीं है, ये हमारे पूरे पाकिस्तान का चैनल है। तो इससे आप, मुझे ये उम्मीद है कि इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और ये चैनल इंशाल्लाह जो है जल्दी ग्रो करेगा। ये थी मोटी मोटी डिस्कशन। उसके बाद हम चलते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। तो देखें, जो आज का हमारा जो लेक्चर है ये है प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। ठीक हो गया। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, कि हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है, वेवलेंथ क्या होती है, ट्रफ क्या होती है, करस्ट क्या होती है, कंप्रेशन क्या होती है, रेयरफेक्शन क्या होती है। अगर ये सारी चीज़ें आपने नहीं देखी है तो इससे प्रीवियस लेक्चर में जाकर आप जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स बाय पीके फिजिक्स वाला आप सर्च करें तो आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक हो गया। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। तो जनरली हमारे पास मेन जो है तीन प्रॉपर्टीज होती है। एक हमारे पास होता है रिफ्लेक्शन, और दूसरा हमारे पास होता है रेयरफेक्शन, और तीसरा हमारे पास होता है डायफ्रेक्शन। ये जो है तीन एक क्या है, फिनोमिना है। जो एक वेव जो जब प्रोपोगेट करती है, तो एक वेव जब एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो वो तीन बिहेवियर शो करती है। कभी और रिफ्लेक्शन शो करेगी, कभी वो डायफ्रेक्शन शो करेगी, तो कभी वो रेयरफेक्शन शो करेगी। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि ये तीनों जो हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ वेव क्या होती हैं, और मैं जो भी पॉइंट बोर्ड पर आपको बताऊंगा आप उन पॉइंट को हिफ्ज कर लें, आप याद कर लें। क्योंकि मैं जो है एक बुक से नहीं पढ़ाता हूँ, मैं ये जो लेक्चर डिलीवर करने से पहले मैं एक दो तीन बुक्स, डिफरेंट बुक्स से मैं खुद पढ़ता हूँ, फिर मैं इस बोर्ड पे राइट डाउन करता हूँ, फिर आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। तो मैं आप लोगों को जो भी पॉइंट्स बताऊँगा ये बिल्कुल एग्जामिनेशन, या हमारे पास एमडीकेट की टेस्ट होती है या हमारे पास दूसरी कोई भी टेस्ट होती है, उनसे बिल्कुल रिलेटेड होंगी, बिल्कुल उनसे मैच करेंगे। क्योंकि कोई भी एग्जामिनर होगा वो हमारे पास कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स जो है वही हमारे पास एमसीक्यूज में पूछेगा। और मेरे जो ये लेक्चर्स है ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करेंगे एमसीक्यूज में, क्योंकि अब जो हमारे पास जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है वो बिल्कुल चेंज हो गया। अब आप किसी भी एग्ज़ाम में देखेंगे
तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको MCQs ही मिलेंगे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि आप जो ये पॉइंट्स है इसको अच्छी तरह से याद कर लें, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी ज़्यादा से क्लियर हो जाएं। और जब भी आप कोई भी MCQs करने जा रहे हैं तो ये पॉइंट्स आपको अगर अच्छी तरह से याद होंगे तो आप एकदम से उसको देखकर आप राइट आंसर टिक कर लेंगे। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्शन। तो अब हम समझते हैं रिफ्लेक्शन क्या है। अब देखें, रिफ्लेक्शन हमारे पास सिंपल है। अगर कोई वेव अगर किसी रिजिड सरफेस से हिट करके वापस चली जाती है, क्या कि कोई हमारे पास वेव अगर किसी सरफेस से हिट करके उसी मीडियम में अगर बाउंस बैक हो जाती है, तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, इस फिनोमेना को हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन। मैंने क्या बोला कि मैं एग्जांपल आपको देता हूं कि ये सपोज कर लें, ये बुक हमारे पास क्या है, कोई मीडियम है, ये हमारे पास क्या है, रिजिड मीडियम है। अब देख लें, अब देखें, ये हमारे पास रेड मार्कर है, ये क्या इंसिडेंट रे है, ये जो है आने वाली रे है। अब ये आने वाली रे इस बुक पर क्या करती है, हिट करती है और ये वापस चली जाती है उसी मीडियम में, अपना मीडियम चेंज नहीं करती। तो ऐसे फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, ऐसे फिनोमेना को हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन, क्योंकि इसमें मीडियम चेंज नहीं हो रहा है। इंसिडेंट रेज आ रही है और रिफ्लेक्टेड रे उसी मीडियम में वापस जा रही है। तो इसी फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, इसी फिनोमेना को हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन। अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। Bouncing back of waves into the same medium by striking on the surface of other medium is called reflection। कि अगर कोई वेव्स किसी मीडियम पर आकर हिट करती है और वापस उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है, वापस उसी मीडियम में चली जाती है, तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, इस फिनोमेना को हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन। और ये हमारे पास एक हाईलाइटेड पॉइंट है कि हमारे पास रिफ्लेक्शन में हमारे पास वेव जो है वो कभी भी मीडियम चेंज नहीं करती। ठीक हो गया। अब देखें ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक रिजिड सरफेस है, कोई भी हमारे पास एक वुडन का पीस है, एक वुड का पीस है, ये हमारे पास क्या है, एक रिजिड सरफेस है। मैंने यहाँ पर भी लिखा है, ये क्या है, रिजिड सरफेस है, जिसको हम दूसरे लफ्जों में बैरियर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैरियर भी बोलते हैं या रिजिड सरफेस। अब देखें, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक रिजिड सरफेस है। अब ये जो है, ये वेव आ रही है, ये क्या है, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रेज या इनकमिंग रेज। ये जो आ रही है इसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रेज या इनकमिंग रेज है। ये कहां से आ रही है, हमारे पास एयर से आ रही है और यहां से आती है और इसी वुडन सरफेस में क्या करती है, हिट करती है और बाउंस बैक हो जाती है सेम मीडियम में। अब देखें, ये देखें, अब अगर आप इस तरह देखें, ये जो वेव आ रही है इंसिडेंट रेज और ये वेव्स सेम मीडियम में जो वापस जा रही है, और सेम मीडियम हमारे पास क्या है, सेम मीडियम हमारे पास एयर है। अगर कोई रेज एयर से आए और वापसी एयर में ही चली जाए, तो इसी फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, इसी फिनोमेना को हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन। और इस आने वाली रेज को हम क्या बोलेंगे, इस आने वाली रेज को हम बोलेंगे इंसिडेंट रेज और इनकमिंग रेज। और जो बाउंस बैक हो जा रही है इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रेज बोलेंगे या बैक कमिंग रेज भी हम बोल सकते हैं। और इसमें मैंने बताया, इसमें हाईलाइटेड पॉइंट क्या है, इसमें हाईलाइटेड पॉइंट ये कि ये कभी रे अपना मीडियम चेंज नहीं करी, जिसी मीडियम से आ रही है वापस उसी मीडियम में जा रही है। तो इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। अगर आप ये पॉइंट्स अच्छी तरह से याद करते हैं तो कभी भी आप रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन से रिलेटेड कोई भी एमसीक्यूज गलत नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो मैंने सारा लिखा है ये पूरा का पूरा निचोड़ है, ये पूरा का पूरा आउटकम है। ठीक हो गया। अब मैंने ये कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स लिखी है जिसको याद करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, मीडियम रिमेन सेम इन द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन। कि जो रिफ्लेक्शन है उसमें क्या होता है, हमारे पास कभी भी मीडियम चेंज नहीं होता। और एग्जामिनर यही आपसे पूछता है कि कौन से फिनोमेना में मीडियम चेंज नहीं होता। तो अगर आपको याद होगा, आप एकदम से टिक कर देंगे कि रिफ्लेक्शन में कभी भी मीडियम चेंज नहीं होता। ठीक है।
तो ये फर्स्ट पॉइंट क्या है, मीडियम रिमेन सेम इन द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन है जो, उसमें कभी भी मीडियम चेंज नहीं होता। और दूसरा पॉइंट क्या है, एंगल रिमेन सेम इन द रिफ्लेक्शन। जो हमारे पास रिफ्लेक्शन होता है उसमें कभी भी एंगल पे चेंज नहीं होता। अगर सपोज कर लें ये जो हमारे पास इंसिडेंट रेज आ रही है, ये हमारे पास आ रही है कितने एंगल से, ये हमारे पास सपोज कर लें ये हमारे पास आ रही है 90 के एंगल से आ रही है। कितने के एंगल से आ रही है, 90 के एंगल से आ रही है। तो ये रिफ्लेक्टेड बैक भी कितने एंगल से होगी, रिफ्लेक्टेड बैक भी हमारे पास 90 के एंगल से होगी। तो इसमें कभी भी एंगल चेंज नहीं होता। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारे पास रिफ्लेक्शन होता है इसमें ना तो हमारे पास मीडियम चेंज होता है और ना ही हमारे पास एंगल चेंज होता है, ठीक है। और हमारे पास तीसरा पॉइंट क्या लिखा है, स्पीड रिमेन सेम। और जाहिर सी क्या है, जब मीडियम चेंज नहीं हो रहा तो जाहिर सी क्या है, स्पीड भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। और वेवलेंथ भी सेम रहेगी और उसकी वेवलेंथ भी सेम रहेगी। तो ये हमारे पास 4 हाईलाइटेड पॉइंट्स है, कितने, 4, कि उसका मीडियम हमारे पास रिफ्लेक्शन में मीडियम भी चेंज नहीं होता और एंगल भी चेंज नहीं होता, एंगल भी सेम रहता है और उसकी वेवलेंथ भी सेम रहती है और उसकी स्पीड भी सेम रहती है। तो ये हमारे पास था ऑल अबाउट रिफ्लेक्शन। और ये मैं अभी जो आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ये क्लास मेट्रिक का सिंथेटिक्स का मैं बुक लेकर चल रहा हूँ। इससे आगे भी मैंने लेक्चर अपलोड किए हैं और इसी चैप्टर के हमारे पास अभी 1-2 लेक्चर और बचते हैं, वो भी अपलोड हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह हम कंटिन्यूसली जो है अपने लेक्चर्स इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते रहेंगे और हमारा ये जो प्रोसेस है ये चलता रहेगा। और आप लोगों का बस एक ही काम है कि मुझको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट हमारे पास रिफ्लेक्शन। और अब हम देखते हैं कि हमारे पास रिफ्रैक्शन क्या होता है। क्या होता है, रिफ्रैक्शन। तो अब देखें रिफ्रैक्शन जो है वो बिल्कुल अपोजिट है किसका, रिफ्लेक्शन का। बिल्कुल रिफ्लेक्शन का अपोजिट ही हमारे पास क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन में हमारे पास वेवलेंथ चेंज होती है, रिफ्रैक्शन में हमारे पास मीडियम चेंज होता है, रिफ्रैक्शन में हमारे पास एंगल चेंज होता है और रिफ्रैक्शन में हमारे पास स्पीड भी चेंज होती है। ये सारी की सारी पॉइंटें हमारे पास रिफ्रैक्शन में चेंज होती है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास रिफ्रैक्शन जो है वो किसका अपोजिट है, वो हमारे पास रिफ्लेक्शन का बिल्कुल क्या है, अपोजिट है, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारे पास रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या लिखी है। when waves travel from one medium to another medium by changing their speed and wavelength is called refraction। कि जब कोई वेव एक मीडियम से दूसरी मीडियम पर जाती है, एक मीडियम से दूसरी मीडियम प्रोपागेट करके जाती है तो उनकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है, उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, उसका मीडियम चेंज होता है। और इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। अब दूसरी बार मैं डेफिनेशन बताता हूं, क्या है, when waves travel from one medium to another medium by changing their speed and wavelength is called refraction। ये हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्शन है। अब देख लें, सपोज कर लें ये हमारे पास वही जो है हमारे पास वुडन का एक क्या है, वुडन का एक सरफेस है, एक वुडन का एक हमारे पास पीस है। अब देखें ये मैं सेम आपको एग्जांपल देता हूं कि ये हमारे पास सपोज कर लें ये हमारे पास क्या है, एक वुडन का पीस है, एक सरफेस है। अब देखें अगर कोई वेव इस पर स्ट्राइक करे और अपनी मीडियम चेंज करके इससे स्ट्राइक करके दूसरे मीडियम में चली जाए, क्या करे, दूसरे मीडियम में चली जाए, तो इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। ठीक हो गया। तो अब देखें ये हमारे पास आ रही है कोई वेव्स, ये हमारे पास कोई रे आ रही है और इसी वुडन सरफेस पे स्ट्राइक करती है और चली जाती है किसी, इसको पास करके किसी दूसरे मीडियम में चली जाती है। तो ये हमारे पास इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। और यहाँ पर फॉलोइंग कैरेक्टर्स आर चेंजेस, और इसमें कुछ भी कैरेक्टर चेंज होते हैं, इनमें सम कैरेक्टर चेंज होते हैं जो याद रखना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही पॉइंट्स हमारे MCQs में आते हैं।
और कुछ नहीं आता है। ये नहीं आता है कि आप बताएं रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है या रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या है, ये बिल्कुल नहीं आता है। अगर आपको एमसीक्यूज को क्रैक करना है तो आपको उन जो भी आप टॉपिक पढ़ते हैं उनके मेन पॉइंट्स को मेमोराइज करना पड़ेगा, उन मेन पॉइंट्स को हिफ्ज करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो यही एक बेस्ट वे होता है फिजिक्स को समझने में। और फिजिक्स की सबसे बड़ी खूबसूरती पता है क्या है? इसमें रटाफिकेशन नहीं है, इसमें क्रेमिंग नहीं है, इसमें सारी की सारी चीज़ें आपको समझनी है, आपको महसूस करनी है, आपको फील करनी है, तभी आपकी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब देखें यहां पर लिखा है मीडियम चेंज। यहां पर क्या था? मीडियम चेंज। रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज नहीं हो रहा था और रिफ्रैक्शन में देखें मीडियम चेंज हो रहा है। अभी यहां हमारे पास मीडियम कौन सा है? यहां हमारे पास सपोज कर ले यहां हमारे पास मीडियम है एयर, और अभी ये वुडन पीस को पास करके किसी और मीडियम में चली गई है। सपोज कर ले ये किसी स्ट्राइक करके किसी वाटर में चली गई है, तो इसका क्या हो रहा है? मीडियम चेंज हो रहा है। ये पॉइंट आपको याद रखनी है कि हमारे पास रिफ्रैक्शन में मीडियम चेंज होता है और स्पीड डिक्रीज, और इसकी क्या होगी? स्पीड जो है वो क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि स्पीड भी चेंज हो जाएगी। पहले इसकी स्पीड ज़्यादा थी और जब ये किसी दूसरे मीडियम में गुजरी तो इसकी स्पीड क्या हो गई? डिक्रीज हो गई, इंक्रीज नहीं। ये भी पॉइंट याद रखें। आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि अगर कोई in the phenomena of refraction when a wave passed from one medium to another medium, its speed increase decrease या remain same, इसकी स्पीड डिक्रीज होती है। ये भी पॉइंट आपको अच्छी तरह याद रखनी है। तो इसकी स्पीड क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। और वेवलेंथ भी क्या हो रही है? वेवलेंथ भी डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? वेवलेंथ भी डिक्रीज हो रही है और स्पीड भी डिक्रीज हो रही है। ये पॉइंट्स आपको अच्छी तरह याद करने पड़ेंगे। ये पॉइंट्स याद करना आपके लिए जरूरी है। और फ्रिक्शन, और जो देखें एक मीडियम से जब दूसरी मीडियम में जाएगी तो इसकी फ्रिक्शन क्या होगी? इसकी फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाएगी। क्या होगी? स्पीड डिक्रीज होगी, लेकिन इसकी फ्रिक्शन जो है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। और फ्रीक्वेंसी एक वाहिद ऐसा फिनोमेना है जो हमारे पास रिफ्रैक्शन में जो है वो क्या रहता है? सेम रहता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता। अगर सपोज कर लें कोई हमारे पास दो वाटर्स है, एक हमारे पास शैलो वाटर है और एक हमारे पास डीप वाटर है। अगर वेव शैलो वाटर से डीप वाटर की तरफ मूव कर रहे हैं तो उनकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, उसकी वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी और उसकी जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। किस लिए? क्योंकि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्पीड के साथ, और वेवलेंथ के साथ क्या होती है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जब भी स्पीड इंक्रीज होगी या डिक्रीज, लेकिन हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या होगी? रिमेन सेम होगी, रिमेन कांस्टेंट होगी। और एंगल चेंज, जब रिफ्रैक्शन में क्या होता है? एंगल भी चेंज होता है और रिफ्लेक्शन में हमारे पास एंगल चेंज नहीं होता। ठीक हो गया। और तीसरा हमारे पास क्या है? डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन क्या है? अब देखिए डायफ्रैक्शन एक सिंपल है, सिंपल। अब देखें ये बुक है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक वुडन का पीस है और इस वुडन के पीस के सेंटर पे बिल्कुल क्या है? एक स्मॉल ऑब्स्टिकल, एक स्मॉल ओपनिंग है और यहाँ से क्या आ रही है? यहाँ से वेव्स आ रही है, यहाँ से वेव्स आ रही है, यहाँ से वेव्स आ रही है, यहाँ से क्या आ रही है? यहाँ से वेव्स आ रही है। और ये वेव्स जब इस ओपनिंग से पास करेगी तो इस सरफेस पे क्या हो जाएगी? जो है स्प्रेडिंग आउट हो जाएगी, यहाँ पर वो डाइफ्रैक्टेड हो जाएगी। तो इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं डाइफ्रैक्शन, के स्प्रेडिंग आउट ऑफ वेव्स नियर द ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड डाइफ्रैक्शन। डाइफ्रैक्शन क्या है? किसी भी ऑब्स्टिकल के सराउंडिंग एक वेव का डाइफ्रैक्ट हो जाना, एक वेव का स्प्रेडिंग आउट हो जाना, इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं डाइफ्रैक्शन ऑफ वेव बोलते हैं। ठीक है, अब सुनते हैं डाइफ्रैक्शन क्या। अब देख लें, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं डाइफ्रैक्शन क्या है। द स्प्रेडिंग आउट ऑफ वेव्स नियर द ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड डाइफ्रैक्शन, कि किसी भी ऑब्स्टिकल के नियर वेव का डाइफ्रैक्ट हो जाना, इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं डाइफ्रैक्शन। सो सिंपल, सो वेरी व्हाट सो इजी, आई मीन टू से वेरी इजी। ठीक है,
अब देखें ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक वुडन का पीस है या कोई भी हमारे पास चीज है और इसके सेंटर पर ये हमारे पास क्या है, एक स्मॉल ओपनिंग है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्स्टिकल बोलते हैं या ओपनिंग बोलते हैं। और एक बात आप याद रखने कि इस ओपनिंग की जो साइज हो वो क्या हो, ओपनिंग की जो साइज हो वो क्या हो, लेस देन ऑफ वेवलेंथ हो, जो वेव आ रही है उसकी वेवलेंथ से क्या हो, कम हो या उसकी वेवलेंथ से बराबर हो, इक्वल हो, तभी हमारे पास मैक्सिमम डायफ्रेक्शन हमें मिलेगी। अब देखें ये हमारे पास क्या ऑब्स्टिकल है और यहाँ से क्या आ रही है, यहाँ से ये हमारे पास वेव्स आ रही है, यहाँ से हमारे पास क्या आ रही है, ये हमारे पास वेव्स आ रही है, ये हमारे पास क्या आ रही है, ये हमारे पास वेव्स आ रही है, ये हमारे पास क्या आ रही है, ये हमारे पास वेव्स, ये हमारे पास वेव्स आ रही है। और ये वेव्स जब इस ओपनिंग से पास करेंगी तो इस सरफेस पे वो क्या हो जाएंगी, वो डाइफ्रेक्ट हो जाएंगी, वो स्प्रेडिंग आउट हो जाएंगी। इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं डाइफ्रेक्शन ऑफ वेव्स। और इसकी मेन पॉइंट क्या है कि उसकी ओपनिंग की जो लेंथ हो, उस ओपनिंग की जो साइज हो वो क्या हो, वेवलेंथ से कम हो या इक्वल हो, तभी हमें मैक्सिमम डाइफ्रेक्शन मिल सकेगी। और एक और पॉइंट लिखा है, द वाइटर गैप प्रोड्यूस लेस, हमारे पास डाइफ्रेक्शन, कि उसका अगर गैप जो है वो वाइटर होगा तो हमारे पास जो डाइफ्रेक्शन है वो हमें मिनिमम मिलेगी, और जो गैप की साइज वेवलेंथ से छोटी होगी तो हमें डाइफ्रेक्शन मैक्सिमम मिलेगी। क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। तो अब हम ओवरव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, डाइफ्रेक्शन ऑफ वेव। अगर आप इन तीनों पॉइंट को अच्छी तरह से, इन तीनों फिनोमेना को याद कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ आप किसी भी एग्जाम को यही पॉइंट्स आती है। कोई आप वो जो मेन मेड पॉइंट्स नहीं होती, अपने हाथों की पॉइंट नहीं बनाता है, यहाँ से पॉइंट उठाता है, यही पॉइंट्स आती है। अगर यही पॉइंट आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगी तो आप कैपेबल हो जाएंगे किसी भी टेस्ट को क्रैक करने में। ठीक हो गया, तो यही सारी पॉइंट थी। और लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ये जो हमारा चैनल पीके फिजिक्स वाला है, ये सिर्फ मुझे जो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये हमारे पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे पास पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, चाहे पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, चाहे एवरी हमारे पास प्रोविंस हो, उन सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि ये चैनल ग्रो हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।